हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज इस वीडियो में हम देखेंगे राज्यपाल की क्या क्या शक्तियां हैं, राज्यपाल के क्या कार्य होते हैं, पूरे डिटेल में देखेंगे। इससे पहले मैंने जो राज्यपाल के जितने भी आर्टिकल थे पूरे कंप्लीट करा दिए हैं, ठीक है। और गारंटी मेरी है, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं मतलब वो टॉपिक आपको 110% समझ आना तय है, ठीक है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे राज्यपाल की क्या क्या पावर है, क्या शक्ति है, क्या कार्य है, पूरे डिटेल में देखेंगे, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गवर्नर की जो है क्या कार्य है एवं शक्तियों के बारे में देखेंगे। राज्यपाल की क्या क्या शक्तियां हैं उसको देखेंगे। देखो, बहुत से ऐसी शक्तियां हैं राज्यपाल की, ठीक है, जैसे कि कार्यपालिका शक्ति है, विधायी शक्ति है, ठीक है, वित्तीय शक्ति है, न्यायिक शक्ति है, स्वविवेक शक्तियां हैं। लेकिन मैं जो है इसको क्लासिफिकेशन करके नहीं बता रहा हूं, आपको जो है एक साथ बता रहा हूं। आप बस ध्यान से सुनिए, वीडियो में बने रहिए, आपको 110% समझ आएगा। क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम में जिस तरह से पूछा जाता है मैं वहां पर आपको डील कर दूंगा, आप बेफिक्र रहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राज्यपाल की बहुत से ऐसी शक्तियां होती है, चलिए देखते हैं। विधानसभा चुनाव के बाद बहुमत दल के नेता को सीएम की नियुक्ति करता है, ठीक है। अब स्वाभाविक सी बात है, अपने अपने क्षेत्र में आपके भी राज्य में विधानसभा होगी, विधानसभा सीटें होगी। जैसे छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीटें हैं। भाई चुनाव पड़ा, जिस पार्टी में सबसे ज्यादा विधायक बने, फिर क्या करेगा, उस बहुमत दल के नेता को क्या करता है, ये राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। सीएम की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। आप देखेंगे जो मुख्यमंत्री बनते हैं भैया वो तो पहले विधायक बनते हैं, ठीक है। देख, जिस स्टेट में विधान परिषद है उसकी बात अलग है। अभी तो विधान परिषद जो है 6 ही राज्यों में है। जिस राज्य में जो है विधान परिषद नहीं है, क्या होता है, वो मुख्यमंत्री पहले तो विधायक होता है ना, फिर उसको क्या करता है, बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है भैया, ये राज्यपाल करता है। और सेंट्रल लेवल में आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक उसी प्रकार से राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। क्लियर हुआ ये बातें, ठीक है। प्रधानमंत्री क्या होता है, अपने क्षेत्र से सांसद ही होता है, ठीक है। भाई जिस पार्टी में बहुमत होगा उस बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री बनता है, ठीक है। लेकिन वो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने क्षेत्र से सांसद के लिए चुनाव लड़े थे। अब उसकी गठबंधन की सरकार है, बात की बात है। जिस पार्टी में भैया बहुमत होगी उसको क्या करता है, सेंट्रल लेवल पर राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। और इस राज्य स्तर पर आप देखेंगे राज्यपाल जो है सीएम की नियुक्ति करता है। क्लियर हुआ ये बातें, ठीक है। फिर आपको ध्यान में रखना है कि आप जैसे अभी हम राज्यपाल कर रहे हैं, राज्य की कार्यपालिका कर रहे हैं, तो राज्य को देखते हैं, लेकिन सेंट्रल को भी आपको कंपैरिजन करते हुए चले जाते हैं, ठीक है। अब आपको मैं ये बता दूं कि राज्यपाल जो है मंत्रियों की नियुक्ति कराता है, ठीक है। समझ आया। जैसे भैया गृह मंत्री किसको बनाना है, पीछे से बोलेगा मुख्यमंत्री, ए राज्यपाल साहब गृह मंत्री उसको बनाइए तो, ठीक है। वित्त मंत्री इस राज्य के इसको बनाइए तो, ठीक है। तो राज्यपाल जो है मंत्रियों की नियुक्ति करता है, लेकिन किसके कहने पर करता है, मुख्यमंत्री के कहने पर करता है। समझ है। अब राज्य में जैसे चुनाव हुआ, जिस पार्टी की सरकार बननी थी बन गई, सीएम बन गए, तो राज्यपाल, भाई मंत्रियों को तो विभाग आवंटन करना है ना, किसी को जेल विभाग देना है, किसी को परिवहन विभाग देना है, किसी को वन मंत्री बनाना है, किसी को कृषि मंत्री बनाना है, किसी को महिला बाल विकास की मंत्री बनाना है, किसी को शिक्षा मंत्री बनाना है। तो भैया ये शिक्षा मंत्री कौन बनाता है, ये राज्यपाल बनाता है। लेकिन किसके कहने पर, मुख्यमंत्री के कहने पर। मुख्यमंत्री बोलता है राज्यपाल साहब तनिकवा भैया उसको तो शिक्षा मंत्री बनाइए तो। समझ आया। तो इसमें हम वीडियो में क्या देख रहे हैं, राज्यपाल के कार्य एवं शक्तियां, ठीक है, ये समझ आया। चलिए अगला देखते हैं। राज्यपाल जो है राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है। भाई जब राज्य में चुनाव होगा, जैसे राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, ये राज्यपाल करता है। लोक सेवा आयोग पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं। जैसे हर स्टेट में आप देखेंगे, आप देखते हैं ना, आप भी पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्जाम दिलाते हैं, आपके भी क्षेत्र राज्य में जो राज्य निर्वाचन आयोग होगा जो चुनाव कराता है। तो राज्य निर्वाचन आयोग के आपको ध्यान में रखना है कि इसके अध्यक्ष और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो ये राज्यपाल करता है। क्लियर हुआ, ठीक है। बस ध्यान से समझते चलिए और आपको इजीली समझ आ जाएगा, ये गारंटी हमारी रहती है। चलिए अगला देखते हैं। यूनिवर्सिटी का चांसलर होता है, आपके राज्य में ही यूनिवर्सिटी होगी, उसका जो चांसलर कौन होता है, राज्यपाल होता है। लेकिन जो यूनिवर्सिटी में बैठा रहता है उसे वाइस चांसलर बोलते हैं। समझ है, ध्यान से समझिएगा। यूनिवर्सिटी का चांसलर कौन होता है, चांसलर राज्यपाल होता है, और उसके नीचे पर होता है वाइस चांसलर जो यूनिवर्सिटी में बैठा रहता है। समझ आया। तो कोई
यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय का चांसलर की अगर बात करें तो कौन रहता है? राज्यपाल रहता है, चांसलर। और वाइस चांसलर आप देखे होंगे बैठा रहता है यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो चांसलर अगर पूछे यूनिवर्सिटी का चांसलर कौन होता है तो भैया राज्यपाल। और क्लियर हुआ ये बातें? चलिए अगला देखते हैं। अब बड़े बड़े अधिकारी को ट्रांसफर करना है, जैसे कोई सीएम है, मान के चलो कोई सीएम है, बोलता है कि इस जिले में ये जो कलेक्टर हो गया यार ठीक से काम नहीं कर रहा है, जिले को संभाल नहीं पा रहा है, या फिर ये आईपीएस जो है इस जिले को संभाल नहीं पा रहा है, तो ट्रांसफर कौन करेगा? सीएम करेगा। लेकिन साइन और सिग्नेचर किसका रहेगा? राज्यपाल का रहेगा भैया। समझ आया इस बात को? ठीक है। आप देखते हैं कि कोई भी कलेक्टर हो जिले में 1 साल या 6 महीने से ज्यादा रह गया या 1.5 साल रह गया, तो सीएम बोलेगा कि इसका ट्रांसफर कराओ भैया दूसरी जगह। आईपीएस हो गया, जैसे आईएएस आईपीएस हो गया, उसको भी ट्रांसफर कराना है तो सीएम तो ट्रांसफर कराएगा, लेकिन साइन और सिग्नेचर भैया किसका रहेगा? राज्यपाल का रहेगा। क्लियर हुआ? ये पावर आपको देखने हैं, ये कार्य है देखने हैं। बस इंजॉय से आप देखिए कि आपको देखो, माइंड को आप खोलिए कि भैया राज्यपाल का, आप देखते हैं कि राज्यपाल का क्या काम होता है यार, हमें तो पता नहीं चलता। मैंने इससे पहले पूरे डिटेल में बताया है राज्यपाल के बारे में, इस वीडियो में देखें राज्यपाल के कार्य एवं शक्तियों के बारे में। क्लियर हुआ? चलिए अगला देखते हैं। आपातकालीन अधिकार देख लेते हैं। मैंने ये बताया था कि जब भैया राजकीय आपात लगता है, पूरे डिटेल में मैंने बताया था, याद रखिए। जब जो है राजकीय आपात लगता है तो पूरा पावर किसके हाथों में चला जाता है? किसके हाथों में चला जाता है? राज्यपाल के हाथों में चला जाता है। राजकीय आपात किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद है 356 में है। राजकीय आपात किस में है? 356 में है, याद रखिए। और जब राज्य में आपातकाल लगता है तो पूरे पावर किसके हाथों में चला जाता है? किसके हाथों में? राज्यपाल के हाथों में चला जाता है, ठीक है। और उस टाइम पर पूरा मेन पावर राज्यपाल के हाथों में चला जाता है। सीएम साइड हो जाता है, मंत्री साइड हो जाते हैं, पूरे पावर चला जाता है किसके हाथों में? राज्यपाल के हाथों में चला जाता है, ठीक है। जब मैं पूरे राष्ट्रीय आपात, राजकीय आपात, वित्तीय आपात करा रहा था, पूरे डिटेल में आपको बताया था कि कैसे लगता है, कैसे इसके वर्ष को बढ़ाया जा सकता है, कैसे वापिस लेता है, पूरे डिटेल में बताया था। लेकिन यहाँ पर राज्यपाल कर रहे हैं तो ये समझिए, जब राजकीय आपात लगता है 356 जब लगता है तो पूरा पावर जो है मुख्यमंत्री साइड हो जाते हैं, मंत्रियां साइड हो जाती है, पूरा पावर किसके हाथों में चला जाता है? राज्यपाल के हाथों में चला जाता है, ठीक है। इसीलिए जिस जो व्यक्ति जो है राज्यपाल बनता है उस स्टेट का निवासी नहीं रहता है। मान के चलो जैसे मैं छत्तीसगढ़ का हूं तो मुझे छत्तीसगढ़ का जो है राज्यपाल नहीं बनाएगा, समझ रहे हो। जैसे कोई मध्य प्रदेश का है तो उसे मध्य प्रदेश का राज्यपाल नहीं बनाएगा। इसका रीजन यही है, एक तो जैसे आपातकाल लगता है तो भैया क्या होता है, पूरी शक्ति राज्यपाल के हाथों में चली जाती है और फिर ये पावर का मिसयूज ना करे, इसलिए जो है उस व्यक्ति को जिस स्टेट का रहता है उस स्टेट का राज्यपाल नहीं बनाया जाता है। जैसे हमें छत्तीसगढ़ के और हमें छत्तीसगढ़ का राज्यपाल बना दिया और कहीं राजकीय आपात लग गए तो पूरा पावर हमारे हाथ में आ जाएगा। अब हम जो है पूरा मेन हो जाएंगे, मुख्यमंत्री सब साइड हो जाएंगे, हम राज्यपाल है छत्तीसगढ़ के ही, और हमें अगर राज्यपाल बना दिया तो हम पावर का मिसयूज करने लगेंगे। कौन है भैया? मेरे रिश्तेदार, उसको बना दो, जाओ सरकारी नौकरी में। कौन है कैदी वैदी? कौन है मेरे दोस्त यार? उसको जाओ, सजा माफ आपका। तो ध्यान रखिए एक तरह से, इसलिए जो है जो व्यक्ति जिस स्टेट का रहता है उस स्टेट का क्या है, राज्यपाल नहीं बनाया जाता। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया? चलिए देखिए, ये समझते हुए चलने जाना है और आपको माइंड में ध्यान रखना है इस चीजों को। जैसे अगर पूछ दिया क्या कोई व्यक्ति को जिस स्टेट का है उसी स्टेट का जो है राज्यपाल बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता। याद रखना, राजकीय आपातकाल में पावर किसके हाथों में चला जाता है? राज्यपाल के में। राजकीय आपात किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद जो है 356 में है, ठीक है। राज्य का वित्तीय विवरण आप देखेंगे कि हर राज्य में बजट पेश होता है कि नहीं? बजट पेश करने का अधिकार राज्यपाल का होता है, लेकिन राज्यपाल जो है भैया मंत्री को बोलता है, वित्त मंत्री को, ए वित्त मंत्री जी चलिए तो बजट पेश कीजिए, ठीक है। लेकिन मेनली अधिकार किसका होता है? राज्यपाल का होता है। राज्यपाल जो है मंत्री को बोलता है कि आप, वित्त मंत्री को बोलता है या अन्य मंत्री, कभी कभी वित्त मंत्री की तबीयत खराब हो जाती है किसी अन्य मंत्री को बोलता है चलो बजट पेश करो करके, ठीक है। तो आपको ध्यान में सब चीजें रखना है। तो राज्य का वित्तीय विवरण पेश करने का अधिकार राज्यपाल का होता है, लेकिन राज्यपाल जो है वित्त मंत्री से बोलते हैं कि चलो बजट पेश करिए। समझ आ रहा है राज्यपाल की क्या कार्य है, क्या पावर है, क्या शक्तियां हैं, कहां कहां पर क्या पावर यूज करता है? समझ आ रहा है ना? आप इंजॉय से पढ़िए, बस आपको इजिली समझ आएगा। चलिए अगला देखते हैं। विधान परिषद में 1/6 सदस्य मनोनीत करता है। विधान परिषद में ध्यान रखिए, देखो
जैसे देश में अगर कानून बनाना हो तो क्या होता है, संसद होता है। संसद के कितने आप सदन देखे हैं, 2 सदन होते हैं, राज्यसभा लोकसभा। मैं संसद की बात करूं, ठीक उसी प्रकार से राज्य में होता है। राज्य में कानून बनाने के लिए विधानमंडल होता है। विधानमंडल के कितने सदन होते हैं, 2 सदन होते हैं। आपको ध्यान में रखना, एक होता है विधानसभा, एक होता है विधान परिषद। आपके अभी बता दूं मैम, 28 राज्यों में विधानसभा है और 6 राज्यों में क्या है, विधान परिषद है। ठीक है, जब विधानसभा विधान परिषद इसके जस्ट बात कराएंगे, डिटेल में आपको बताएंगे। तो देखिए, जैसे हर राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या अलग अलग होती है, समझ आ रहा है। कुछ स्टेट में विधानसभा भी होते हैं, विधान परिषद भी होते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीट भी है और विधान परिषद भी है। बिहार में विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है। ठीक है, जैसे उसके बाद कर्नाटक में देखेंगे विधानसभा सीट भी है, विधान परिषद भी है। जैसे छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे भैया, इसमें जो है केवल विधानसभा है, समझ आ रहा है। मध्य प्रदेश में आप देखेंगे केवल विधानसभा है। तो जिस राज्य में भैया विधान परिषद है, वहां पर 1/6 सदस्य है। आपको ध्यान में रखना है, राज्यपाल जो है अपने मन से 1/6 सदस्य को मनोनीत करता है। जैसे हम सेंट्रल पर पढ़ा रहे थे राष्ट्रपति, तो बताए थे कि राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। मनोनीत का मतलब क्या होता है, मन से। जो साहित्य कला विज्ञान क्षेत्र में बहुत विशेष अनुभव रखता हो, उसे क्या करता है, मनोनीत कर देता है। उसे क्या बना देता है, राज्यसभा का सदस्य बना देता है राष्ट्रपति। ठीक उसी प्रकार से विधान परिषद में राज्यपाल जो है, जो साहित्य कला विज्ञान के क्षेत्र में विशेष अनुभव रखता है, उसे क्या करता है, ये राज्यपाल जो है विधान परिषद का क्या बना देता है, सदस्य बना देता है। ठीक है, राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, और राज्य में स्तर में देखेंगे तो राज्यपाल जो है विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को क्या करता है, मनोनीत करता है, जो साहित्य कला विज्ञान के क्षेत्र में क्या हो, बहुत विशेष अनुभव रखता हूं। मनोनीत का मतलब क्या होता है, मन से। भैया ये साहित्य कला के क्षेत्र में बहुत अच्छा क्रिकेटर है, बहुत अच्छा सिंगर है, या बहुत अच्छा कलाकार है, साहित्यक है, बहुत अच्छा मेडिकल के फील्ड में अच्छा जानकारी है, समाज सेवक है, उसे लाओ लाओ, चलो भैया आओ, आप जो है यहाँ का सदस्य बन जाइए। इसी को बोलते हैं मन से, मनोनीत, मन से उसे सदस्य बना देता है। क्लियर हो गया। चलिए अगला देखते हैं, विधानमंडल के सदनों को सत्र हेतु आहूत करना और सत्राभाषण करना। ठीक है, ये कौन करता है, राज्यपाल करता है। ठीक उसी प्रकार से मैंने राष्ट्रपति को भी बताया था, राष्ट्रपति का आप सत्राहूत करना, सत्राभाषण करना पूरे डिटेल में बताया था। अगर भाग 5 आपने डिटेल से पढ़ा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगा। सेम आप देखेंगे, भाग 5 अगर संघ की कार्यपालिका है, भाग 6 में राज्य की कार्यपालिका है, कॉपी पेस्ट के जैसे है। उसको अगर समझ गए तो ये बहुत ईजी है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, अध्यादेश। अध्यादेश किसमें है, आर्टिकल 213 में है। मैंने राज्यपाल का अध्यादेश, मैंने राष्ट्रपति का अध्यादेश बताया था 123 में है, और राज्यपाल का अध्यादेश 213 में है। समझ आ रहा है। राष्ट्रपति का अध्यादेश किसमें है, 123 में है, 1 2 3 में, और राज्यपाल का अध्यादेश 213 में है। तो अध्यादेश क्या होता है, जब कोई सत्र नहीं चल रहा हो, मैं आपको बता दूं, जैसे कौन कौन से सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, आपने सुने होंगे। मैं जब ये बता रहा था राष्ट्रपति का अध्यादेश पूरे डिटेल में बताया था। ठीक है, फिर भी समझ लो, अध्यादेश क्या होता है, एक टेम्पोररी कानून होता है। अगर राज्य में कोई कानून नहीं चल रहा हो, ये क्योंकि हम राज्यपाल का अध्यादेश कर रहे हैं तो राज्य की बात करेंगे, राज्य में कोई सत्र नहीं चल रहा हो, जैसे बजट सत्र, मानसून सत्र या शीतकालीन सत्र नहीं चल रहा हो, अगर राज्य को तत्काल कानून की जरूरत है, तत्काल कानून की जरूरत है, तो भैया क्या करेगा, राज्यपाल जो है अध्यादेश जारी करेगा। अध्यादेश का मतलब क्या होता है, टेम्पोररी कानून, कुछ समय के लिए कानून। इसी को क्या बोला जाता है, राज्यपाल का अध्यादेश, जो किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 213 में है। और सेंट्रल पर अगर बात करें तो राष्ट्रपति का अध्यादेश किसमें है, 123 में है। अध्यादेश का मतलब क्या होता है, अगर राज्य को भैया कोई बजट सत्र नहीं चल रहा है, बजट सत्र नहीं चल रहा है, अगर राज्य को तत्काल कानून की जरूरत है, तत्काल कानून की जरूरत है, तो क्या करेगा, राज्यपाल अध्यादेश जारी करेगा। अध्यादेश का मतलब क्या होता है, कुछ समय के लिए टेम्पोररी कानून बनाएगा, उसे क्या कहते हैं, अध्यादेश कहते हैं। इसकी वैलिडिटी कब तक होती है, 42 दिन, यानी कि 6 सप्ताह। ठीक है, राज्यपाल की आप देखेंगे, राज्यपाल जब अध्यादेश जारी करता है तो उसे उसकी वैलिडिटी कब तक रहती है, 6 हफ्ता, यानी कि 42 दिन रहती है। 42 दिन बाद ऑलरेडी समाप्त हो जाता है।
ठीक है। अगर ये कानून बनाए हैं राज्यपाल जो है, ये अध्यादेश अगर बनाया है, अगर इसे परमानेंट कानून करना है तो विधानसभा पारित कर देगी, तो फिर ये परमानेंट कानून बन जाएगा। तो समझ आया अध्यादेश किसे कहते हैं। राज्यपाल का अध्यादेश 213 में है। अगर कोई बजट सत्र नहीं चल रहा है, अगर राज्य को तत्काल कानून की जरूरत है, तो राज्यपाल जो कानून बनाएगा कुछ समय के लिए, टेम्पोररी कानून, उसे राज्यपाल का अध्यादेश कहते हैं। और इसकी वैलिडिटी कितने दिन रहती है भैया, 42 दिन रहती है। अगर राज्य विधानसभा को लगे भैया कि ये कानून अच्छा है, राज्य के लिए अच्छा है, अगर इसे परमानेंट करना है तो पारित कर देगा, परमानेंट हो जाएगा, वरना 42 दिन बाद ऑलरेडी समाप्त हो जाएगा। क्लियर हुआ। ये आर्टिकल 213 में है। चलिए अगला देखते हैं। राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेज देता है। अब देखिए राज्यपाल के लिए, जैसे राज्य के लिए कानून बनाना है, ठीक है, राज्य के लिए कानून बनाना है तो भैया विधानसभा से पारित करेगा कोई भी विधेयक को, ठीक है। अब फाइनली जब राज्यपाल का सिग्नेचर होगा तभी तो जाकर वो कानून बनेगा ना। जैसे आप देखेंगे सेंट्रल लेवल में क्या था, लोकसभा ने पारित कर दिया, राज्यसभा ने पारित कर दिया, फिर फाइनली राष्ट्रपति का सिग्नेचर होता है तो देश भर में कानून बन जाता है। अब राज्य में भी कानून बनाना है, जैसे उसमें विधानसभा ने तो पारित कर दिया, और जिस स्टेट में विधान परिषद है वो भी पारित कर दिया। जैसे कुछ स्टेट में तो 6 स्टेट में ही बस है विधान परिषद, मैंने बताया आपको। अगर मान के चलो राज्य में जैसे कोई विधेयक पारित कर दिया, किसने, विधानसभा ने पारित कर दिया, उसको कानून बनाना है तो राज्यपाल की सिग्नेचर की जरूरत पड़ेगी। तो राज्यपाल कभी कभी क्या करता है कि आओ विधायक हमारे पास आ गया, जाओ हम कानून, जाओ इस विधेयक पर हम साइन नहीं करेंगे, इस विधेयक पर हम साइन नहीं करेंगे। कभी कभी 4 महीने 5 महीने तक पड़ा रहता है, और फिर बोलते हैं ना इधर विधानसभा से कि भैया राज्यपाल महोदय जी इस जो विधेयक भेजे थे उस पर साइन तो कर दीजिए। तो ये राज्यपाल बोल देगा कि हम राष्ट्रपति को भेज रहे हैं, इसे जांच कराने के लिए भेज रहे हैं। ऐसे करके 4 महीने 6 महीने तक वो विधेयक पड़ा भी रहता है, ठीक है, समझिए। तो अब क्या समझे कि राज्यपाल जो है कोई भी विधेयक को जो है रोक के रख सकता है, राष्ट्रपति को जांच के लिए भेज सकता है। बहुत सीएम जो विधेयक विधानसभा से जो पारित कराते हैं वो राज्यपाल को गुहार लगाते हैं, राज्यपाल महोदय जी आज से 4 महीना पहले हमने आपको विधेयक पास करके भेजा था, आपने क्यों साइन नहीं किया, कर दीजिए महाराज, साइन कर दीजिए। तो राष्ट्रपति बोलता है हम अभी जो है राष्ट्रपति के पास भेज रहे हैं जांच के लिए, जाओ पड़े रहो तुम्हारा विधेयक। समझ आया। तो ये आपको समझना है। चलिए अगला देखते हैं। राज्यपाल जो है राज्यपाल की क्षमा दान करने की शक्ति, जैसे मैंने सेंट्रल पर कराया हुआ था, तो राष्ट्रपति की क्षमा दान करने की शक्ति किस आर्टिकल में थी, आर्टिकल 72 में थी, मैंने बताया था। उसी प्रकार राज्यपाल की भी क्षमा दान करने की शक्ति किसमें, आर्टिकल 161 में, 161 में है। समझ आ रहा है। तो जैसे हमने सेंट्रल पर क्या पढ़ा था, राष्ट्रपति के पास क्षमादान करने की शक्ति होती है भैया, वो किसी को भी चाहे तो जाओ, उसको कैदी है उसको सजा को माफ कर सकता है, जाओ आपका छुट्टी आपसे। उसी प्रकार से राज्य में जो राज्यपाल की क्षमादान करने की भी शक्ति है, ये किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 161 में है। और राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्ति अनुच्छेद 72 में है। अब ध्यान से समझिए दोनों में डिफरेंट। राज्यपाल जो है किसी की फांसी को माफ नहीं कर सकता। मैं क्या बोला, राज्यपाल जो है, ये जो राज्यपाल है किसी के फांसी को माफ नहीं कर सकता, याद रखिए। लेकिन राष्ट्रपति जो है फांसी को माफ कर सकता है। समझ है। राज्यपाल जो है चाहे तो किसी की जो कठोर सजा है, मान के चलो किसी को पत्थर तोड़ने के लिए 10 साल की सजा दी है, तो राज्यपाल के पास भैया ये पावर है कि भैया आप 10 साल की कठोर सजा मत कीजिए, ऐसा कीजिए आप 5 साल की कठोर सजा हो गया, ठीक है। मान के चलो किसी को 14 साल की सजा हो गई, तो राज्यपाल के पास ये पावर है कि उसको क्षमा करके भैया उसको 3 साल कर सकता है। समझ आया, ठीक है। लेकिन राज्यपाल के पास क्या नहीं है, मृत्यु यानी कि फांसी को माफ करने की पावर नहीं है राज्यपाल के पास। ये केवल किसके पास है भैया, राष्ट्रपति के पास है। तो समझ है, राज्यपाल के पास क्या है, क्षमादान करने में क्या है, चाहे तो किसी की 10 साल की सजा को 5 साल कर सकता है, अगर 10 साल की कठोर सजा है उसे 5 साल की सरल सजा में कर सकता है, अगर 14 साल है तो 3 साल कर सकता है उसको। समझ है। तो ये समझ रहे हैं। लेकिन राज्यपाल के पास क्या है, फांसी को पूर्णतः माफ करने का पावर नहीं है, ये केवल राष्ट्रपति के पास है। सैन्य मामलों पर ये माफ नहीं कर सकता, इसमें पावर नहीं है राज्यपाल में, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। तो राज्यपाल को जब वो उसके पद पर है तो उसके ऊपर हम जो है आपराधिक मामला नहीं चला सकते।
मान के चलो राज्यपाल है, किसी स्टेट का राज्यपाल है, मान के चलो उसने किसी को जान से मारने की धमकी दे दी। राज्यपाल है, अपने पद पर किसी को जान से मारने की धमकी दे दी, या किसी को मार पीट दिया, या किसी के साथ यौन उत्पीड़न कर दिया, तो क्या होगा भैया, उसके पद पर रहते हुए उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं चलेगी। आपराधिक मामले में क्या आता है? हत्या, मारपीट, धमकी, गुंडागर्दी, ये सब क्या आता है? आपराधिक मामले पर आता है। सिविल में क्या आता है? पैसे से संबंधित, धन से संबंधित सिविल मामले हैं। तो आपको ध्यान में रखना है, जब राज्यपाल अपने पद पर है भैया, तो किसी को जान से मारने की धमकी दे दी या किसी को डंडे से उसके सिर को मार दिया, तो तुम जाओगे कि उसके खिलाफ, राज्यपाल के खिलाफ हम मुकदमा लड़ेंगे? तो नहीं लड़ेगा, क्योंकि ये आपराधिक मामला है। और ऐसा बोला गया है कि राज्यपाल जब अपने पद पर है तो उसके ऊपर कोई आपराधिक मुकदमा नहीं चला जा सकता। हाँ, लेकिन अगर सिविल चलाना है, जैसे मान के चलो राज्यपाल ने आपसे 10,000 रुपए मांगा, आपको नहीं दे रहा है, ये आ गया पैसे से संबंधी, यानी कि सिविल मामले में आ गया, तो इसके ऊपर आप मुकदमा चला सकते हैं, लेकिन 2 महीने पूर्व उसको सूचना देना पड़ेगा कि भैया आपके ऊपर हम जो है मुकदमा कर रहे हैं करके। समझ आया? मान के चलो आपके जो है जमीन को राज्यपाल ने हथिया लिया, तो ये आ गया सिविल मामलों पर, पैसे से संबंधित, जमीन से संबंधित। तो आप 2 महीने पूर्व सूचना दोगे राज्यपाल को, आपके ऊपर हम जो है मुकदमा कर रहे हैं, हमारे जमीन को कब्जा कर लिया है। लेकिन मारपीट हो गया, हत्या हो गया, इस आपराधिक मामलों पर आप जो है उसके पद पर रहते हुए, है नहीं, पद पर रहते हुए उसके ऊपर ये मुकदमा नहीं चला सकते हैं, लेकिन सिविल मुकदमा आप चला सकते हैं। ठीक है, तो ये जो इंपॉर्टेंट है राज्यपाल की जो है, राज्यपाल के जो कार्य एवं शक्तियों को हमने जो है डिटेल में देखा है। आई होप आपको जो है बहुत बेहतरीन ढंग से समझ आ गया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।